आपको मैं बता दूं कि उसकी बेल कैंसलेशन की हमने सारी तैयारी, माननीय अदालत से जब ऑर्डर होगा, जो हमने केस फाइल करके हैं, तो जब आपको जेल होगी और आप पहली बार जेल में जाओगे और उस वक्त आपको रोना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको रुमाल देने के काम आएंगे। ये कहीं तक भी अपना जोर लगा लो, इसको तो हम जेल कराएंगे कराएंगे और ये बच्चे भी भिजवाएंगे। ये हमें आप ये वादा है, ये सीमा हैदर के ऊपर केस डाल के, इतना बड़ा सच्चा भाई था या तेरा इतना बड़ा वकील था या तू इतना बड़ा वकील था, तो तू आया क्यों नहीं? स्टे करा दिया ना हमने इस पे। सीमा वाला केस कोई ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ये अभी खत्म हो जाएगा। गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे। सीमा हैदर के केस की मैं बता देता हूँ कि जल्द मैंने कहा था कि अभी अगस्त के महीने में हम उसकी बेल कैंसलेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो डाल देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि उसकी बेल कैंसलेशन की हमने सारी तैयारी पूरी कर दी है और एक दो दिन के अंदर अंदर ही हम सीमा हैदर की बेल कैंसलेशन करने के लिए कोर्ट में याचिका फाइल कर देंगे। अगर ऑनरेबल कोर्ट हमारी सुनवाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं सुनवाई करता तो हम बड़ी कोर्ट में जाएंगे और उससे फिर आगे भी बड़ी कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी हम इस केस को लेके जाएंगे। तो वो हम उसकी जो हमने पूरी कोशिश कर ली है और वो जल्दी हम बेल फाइल कर देंगे। इसके अलावा एक बात हमने कही थी कि भाई जो 12 अगस्त को जो मुंह बोले भैया ने और इन्होंने जो उल्टा झंडा लहराया था काफ़ी देर तक मीडिया के सामने, और उल्टा झंडा ही उसको तैयार किया गया था, उस मामले में भी हमने कानूनी कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम दे दिया है और कल या परसों तक हम उसकी अपडेट आपको दे देंगे, क्योंकि छुट्टियां बीच में आ गई थी। लेकिन हमने सारी कानूनी चीज़ों को पूरा कर दिया है और उसको भी हम करने जा रहे हैं कि उल्टा झंडा जो राष्ट्र गान का भी अपमान हुआ और राष्ट्र की उसके अंदर जो ना अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ, उसको उल्टा फहराया गया, ये बहुत ही, और एक पाकिस्तानी महिला द्वारा उल्टा फहराया जाना, ये और भी दुखद की बात है। तो एक पढ़े लिखे वकील द्वारा भी ऐसा किया जाना ही बड़े दुखद की बात है। तो उसमें हमने कानूनी तैयारी कर ली है और जल्दी वो हम आपको कंप्लेंट की कॉपी भी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। उसकी हमने सारी तैयारी कर ली है। इसके अलावा मैं बात बता दूं कि जो हमारे अपोजिट पार्टी के मुंह बोले भैया हैं डॉक्टर AP सिंह, उसके कोई जूनियर साहब हैं, वो कह रहे थे धजिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कम से कम 30 से 35 जूनियर, मान के चलो आप, इतने जूनियर्स हैं अलग अलग जगह पर, और हम अपने जूनियर्स को यही सलाह देते हैं कि देखिए, हमारा मुकाबला किसी भी वकील से हो, आप हमारे जूनियर हैं, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहना और जिस वकील से, जिस बराबर के वकील से हमारा मुकाबला है, उसको भी आप गुरु की तरजीह देना, क्योंकि हमारा आपस का मुकाबला है। आपको राइट नहीं है कि आप मेरे सामने वाले वकील के बारे में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करें, डिसरिस्पेक्ट उनको करें या उनके प्रति किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे एक सीनियर वकील की मर्यादा जो है वो कम होती हो। तो हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे जूनियर्स नहीं है, हमारे बच्चे हैं, जिनको हम सिखाते हैं, जिनको हम कानून सिखाते हैं। तो हम उनको अच्छी शिक्षा ये देते हैं कि सामने वाला वकील अगर सीनियर है, हमारे बराबर का सीनियर है, तो वो भी कहीं मिल जाए उनको नमस्ते करो और उनसे भी कुछ सीखने को मिले तो सीखो। तो मैं डॉक्टर AP सिंह को यही कहूँगा कि डॉक्टर AP सिंह अपने इन चूजों को संभाल के रख। जब हम हमारी जो कार्रवाई जो अमल में आएगी ना, जो हम कर रहे हैं पोस्को एक्ट में और कई सेक्शंस में, हमने आपको पानीपत में और कई जगह पर भी हम मुकदमे डाल रखे हैं। जब आपको जेल कराएंगे ना, आप इतने बड़े वकील हो, जब हम उन कानूनी कार्रवाई करके, कानूनी माननीय अदालत से जब ऑर्डर होगा, जो हमने केस फाइल करके हैं, तो जब आपको जेल होगी और आप पहली बार जेल में जाओगे और उस वक्त आपको रोना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको रुमाल देने के काम आएंगे ये चूजे। इन चूजों को जरा तमीज सिखा थोड़ी बहुत। हम इनसे ये पूछना कि इन्होंने अपने बाप की भी धज्जियां उड़ाई है क्या? हम इनके बाप हैं, बाप। जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, और बात करते हो कि हम अपना वकालत का लाइसेंस वापस कर देंगे। तो ठीक है बेटा, ये चैलेंज मैं स्वीकार नहीं कर रहा, मैं अपने जूनियर्स की तरफ से स्वीकार कर रहा हूं। अपना एफिडेविट, अपनी लीगल टीम का एफिडेविट इस बात को लिख के कि अगर सीमा जेल चली गई है, बच्चे चले गए, तो हम वकालत छोड़ देंगे, एक एफिडेविट बनाओ और उसको कल कम्युनिटी पे पोस्ट करो
और अपने सर का, जिनको तुम गुरु मानते हो, जिनका, क्योंकि मोमिन मलिक बराबर की लड़ाई लड़ता है, अपने से कमजोरों की लड़ाई नहीं, अपने से कमजोरों के साथ लड़ाई नहीं लड़ता, हर तरीके से अपनों से बड़ों का मुकाबला, जो बराबर के लोग हैं उनका मुकाबला करता है, कमजोरों पे जुल्म पे कभी भी मुकाबला नहीं करता। तो एपी सिंह का एक एफिडेविट कि अगर सीमा जेल चली गई, ये बच्चे पाकिस्तान चले गए गुलाम हैदर के पास, तो एपी सिंह वकालत छोड़ देगा। एक तो एपी सिंह का एफिडेविट लेके आ और उसको कम्युनिटी पे पोस्ट कर, एक अपना एफिडेविट लेके आ, और जितनी भी तेरी लीगल टीम है सबके एफिडेविट बनाओ, क्योंकि इसको तो जेल हम कराएंगे ही कराएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। तुम कहीं तक भी अपना जोर लगा लो, इसको तो हम जेल कराएंगे कराएंगे, और ये बच्चे भी भिजवाएंगे। ये हमें आप, ये वादा है, ये लड़ाई है हमारी, ये कानूनी लड़ाई है। तो उस वक्त तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ कि लाइसेंस कैंसिल करा दें, लाइसेंस जमा करा दें। तो उसके लिए एफिडेविट बनाओ, जब हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। और उस एफिडेविट को एक कॉपी मेरे एड्रेस पे भेजो, और अगर मेरे एड्रेस पे नहीं भेजना तो उसको किसी भी चैनल पे, सीमा के चैनल पे लगा दो, कम्युनिटी पे, कि हम वकालत छोड़ देंगे अगर सीमा जेल चली गई या बच्चे चले गए, ताकि तुम कल को इनकार ना कर दो कि हमने तो ऐसा कहा नहीं था। हम जब मानेंगे जब तुम एक एफिडेविट लगाओ इसका, एपी सिंह का लिखवा के, कि मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर सीमा जेल चली गई और बच्चे चले गए तो वकालत छोड़ दूंगा, और तुम भी वकालत छोड़ दोगे और तुम्हारी टीम वकालत छोड़ देगी। अभी तुम बच्चे हो, अभी सीख लो, कई साल तुम्हें फाइल उठाते हुए हो गई है एपी सिंह की, अभी तक तुम इस काबिल नहीं हुए हो कि तुम अलग से अपनी वकालत कर सको, अलग से अपनी वकालत एपी सिंह से अलग अपना बस्ता चला सको, या खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सको। अभी तुम इस काबिल मुझे लगता है नहीं हुए हो। अगर इस काबिल हो जाते तो एपी सिंह की फाइल उठा के ना घूमते कई सालों से। तो अपनी औकात में रह के अपने सीनियर वकीलों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है वो सीख लो, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ सिखाई होगी थोड़ी बहुत, तो तुम्हारा गुरु तो मुझे लगता है तमीज़ सिखाएगा नहीं कि कैसे सीनियर वकीलों से बात की जाती है, उनके बारे में क्या कहा जाता है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी कलम तुम्हारे पे भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं अपने से कमज़ोर लोगों के साथ कभी भी नहीं लड़ता हूँ। मैं अपने से जो कम उम्र के लोग हैं या कम दर्जे के लोग हैं या छोटे लोग हैं या जो ताकत में कम है उनके साथ मैं कभी लड़ता नहीं हूँ। अपनी कमल का इस्तेमाल नहीं करता मैं उनके खिलाफ। मैं हमेशा उन लोगों के साथ अपनी कलम का इस्तेमाल करता हूँ जो मेरी बराबर के हैं, जिनसे मेरा मुकाबला है। एपी सिंह से हमारा मुकाबला है तो एपी सिंह से हम अपना मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बराबर के हैं, हम उनके साथ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एपी सिंह भैया, मैं आपको यही कहूँगा कि अपने चूजों को संभाल के रख। आपके आंसू आंसू पूछने के काम आएंगे, आपको रुमाल देने के काम आएंगे, आपकी फाइल वाइल पकड़ने के काम आएंगे। हमसे टकराने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं प्रैक्टिस करने के काबिल भी ना रहो। इस बात का ध्यान कर लेना। बात करते हो धजिया उड़ाने की, तू क्या धजिया उड़ाएगा? तेरे सीनियर ने उड़ा दी धजिया। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्भया वाला मामला था उसमें कह रहे थे हम बचा देंगे, बचा दिया उनको, सभी को फांसी हुई। और तुमने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर आतंकवाद कर रहे हैं, मोमिन मलिक कर रहे हैं, इसमें फांसी की सजा है। करा दी तुमने मुझे फांसी, होगी फांसी। तुम्हारा जो सीनियर ये कह रहा था कि ये साइबर क्राइम टेररिज्म कर रहे हैं, ये साइबर क्राइम टेररिज्म कर रहे हैं, तो इसमें फांसी की सजा है, हम मोमिन मलिक को फांसी कराएंगे। कर दी फांसी, लगा दी तुमने फांसी क्या? बता, लगा दी तो? तुमने कंप्लेंट दी थी इलेक्शन कमीशन में, वहां तुमने धजिया उड़ा दी मेरी। तुमने कंप्लेंट दी थी वहां रबूपुरा थाने में, वहां क्या किया? धजिया उड़ गई। तुमने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की थी, वहां क्या हुआ? तो अभी बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, थोड़ा और सीख लो कानून एपी सिंह से, ठीक है, ताकि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम कहीं अलग से बस्ता लेके बैठ जाओ और अपनी खुद की वकालत कर सको, अपने बाल बच्चे पाल सको। तो बेटा, अपने सीनियरों को तेरे कैसे सम्मान किया जाता है, अगर एपी सिंह ने नहीं तुझे सिखाया तो किसी और वकील से सीख ले कि कैसे सीनियर वकीलों के साथ बात की जाती है। बच्चों को हम, जो हमारे खुद के जूनियर हैं, हमारी पूरी टीम है, हमको उनको यही सिखाते हैं कि हमारा मुकाबला बराबर में किसी से भी हो, लेकिन आपको तमीज़ और दायरे में रहना है, और सामने वाले अपोजिट काउंसिल को भी
मान और सम्मान दे करके बात करनी है। ये तहजीब देते हैं अपने बच्चों को हम, जिनको हम सिखा रहे हैं। तुझे तहजीब नहीं मिली क्या? और तू कौन सी पैंट गीली की बात कर रहा है? अबे तेरे को बुलाया तो था तेरे सीनियर को पानीपत कोर्ट में, सीमा हैदर के ऊपर केस डाल के। इतना बड़ा सच्चा भाई था, या तेरा इतना बड़ा वकील था, या तू इतना बड़ा वकील था, तो तू आया क्यों नहीं? स्टे करा दिया ना हमने इस पे। क्यों नहीं बोल रही हमारे खिलाफ? अब बोल के दिखाए, पता लग जाएगा इसको। क्यों नहीं आया कोर्ट में? पेश क्यों नहीं हुआ? वहां सूरजपुर कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुआ? जो हमने फैमिली कोर्ट में इसको नोटिस कराया एपी सिंह को, वहां क्यों पेश नहीं हुआ? पैंट गीली हो जाएगी। पैंट 2-4 एक्स्ट्रा अपने साथ एक बैग रखना शुरू कर दे, समझ गया? और तमीज में रहा कर। कभी तुझे बताएं हम धजिया क्या होती है, समझ गया? तमीज सीख ले कुछ थोड़ी बहुत। हम बच्चों पे कभी भी बच्चों की बात का जवाब नहीं देते, लेकिन तेरी बात का जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि तू कुछ तमीज सीख। और आज तक मोमिन मलिक का रिकॉर्ड है, जब से इस केस को क्या, कभी भी मोमिन मलिक किसी को गालियां नहीं देता। मोमिन मलिक विरोध करता है। मोमिन मलिक को विरोध करने का तरीका आता है, अपने तर्क और अपने वितर्क रखता है, अपनी बात रखता है, सपोर्ट करना भी जानता है और उसकी मुखालिफत करना भी जानता है। और दूसरों को भी लाइव आकर के ये कहता है कि गालियां को किसी भी साइड से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सपोर्टर साइड से हो, चाहे वो अगेंस्ट साइड से हो। गालियां जो है किसी को मत दो, सब हमारी माए बहन बेटी है। ये सीमा वाला केस कोई ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे और ये जेल जाएगी, ये ख़त्म होने वाला है। ये मैंने फाइनल की तरफ कर दिया केस, और जल्दी देखना इसमें क्या ऑर्डर होगा, तुझे पता लग जाएगा। और जिस दिन तुझे ये पता लगेगा ना कि बच्चों के बारे में हमने क्या ऑर्डर करा रखा है, उस दिन तुझे रोएगा दीवारों में सिर मार मार के, समझ गया? इसलिए अपनी औकात में रह बेटा, उतने चादर पे पैर निकाल जितने तेरी चादर है। और अपने सीनियरों से कैसे बात की जाती है, तमीज में रह।